भगवान शिव तथा माता पार्वती के सभी भक्तों का हमारी आज की इस क्लिपिंग में हार्दिक स्वागत है, जिसका शीर्षक है कि नवरात्र में हम किस देवी की पूजा करते हैं। इसका उत्तर है कि हम नवरात्र में देवी पार्वती अर्थात आद्य शक्ति के ही 9 रूपों की पूजा करते हैं, चाहे वह प्रथम पूजित शैलपुत्री अर्थात हिमालय की पुत्री हो, चाहे भगवान कार्तिक की माता स्कंद माता हो, महागौरी हो या महाकाली हूं। ये सब माता पार्वती अर्थात आद्य शक्ति के ही रूप हैं। अब अगला प्रश्न है कि नवरात्र ही क्यों तथा साल में 2 बार क्यों। इसका उत्तर जानकर आप हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान को प्रणाम करेंगे, जिन्होंने ये व्यवस्था की कि साल में नवरात्र 2 बार आने चाहिए, एक बार ग्रीष्म ऋतु से पहले तथा फिर शीत ऋतु से पहले। अब हमारा शरीर इस ऋतु परिवर्तन के लिए सजग रहे, इसलिए ये व्यवस्था की गई कि इन दोनों ऋतुओं से पहले उपवास रखकर मनुष्य शरीर पूर्णतः स्वच्छ हो सके, ताकि नई ऋतु के अनुसार आहार को ग्रहण कर सके। जिस प्रकार माता के गर्भ में 9 माह रहने के बाद शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार 9 दिन तक उपवास में रहकर मनुष्य नई ऋतु के लिए जन्म अर्थात तैयार हो जाता है। अब इन 9 दिनों तक मनुष्य ध्यान व उपवास रख सके, इसके लिए शक्ति की उपासना की जाती है। शक्ति अर्थात माता पार्वती, जिन्होंने महिषासुर से 9 दिन तक अलग अलग रूपों में युद्ध किया था, उन्हीं माता पार्वती के उन 9 रूपों की उपासना करके तथा साथ में व्रत रखकर अन्न त्याग कर मनुष्य पवित्रता का अनुभव कर सके, इसलिए हमारे मुनियों ने ऐसी व्यवस्था की थी। मित्रों, एक बात बहुत जरूरी, कुछ लोग अष्टमी पूजन करते हैं। जानते हैं, ये प्रथा औरंगजेब के डर से शुरू हुई थी। औरंगजेब, जिसके राज्य में हिंदू त्योहार बनाने पर प्रतिबंध था, जिसके कारण लोग नवरात्र पूजन से डरने लगे, और एक रात पहले अर्थात अष्टमी की ही व्रत तोड़ने की परंपरा शुरू हुई, जो हमारे महान ऋषि मुनियों द्वारा शुरू की गई परंपरा के विरुद्ध है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि अब नवरात्रों को 9 दिन का ही व्रत मानिए तथा शक्ति के उन 9 रूपों की उपासना करके ही इस व्रत को समाप्त कीजिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार भी 9वें दिन के व्रत का बहुत महत्व है, क्योंकि उस दिन माता पार्वती के सिद्धि दात्री अर्थात हर प्रकार की सिद्धि व मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी की पूजा की जाती है। तो हमें विश्वास है कि आपको आज नवरात्रों का महत्व जरूर समझ आया होगा। आप सभी से एक निवेदन है कि सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही बातों के लिए, भगवान शिव तथा माता पार्वती अर्थात आद्य शक्ति से संबंधित कथाओं के ज्ञान के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा और लोगों को भी शेयर करें। हमारे अगले हफ्ते की क्लिपिंग का शीर्षक होगा, भगवान भोले बाबा को महादेव क्यों कहते हैं। धन्यवाद।